तो मैंने आपको बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट कॉन्सेंट्रेट। तो क्या है ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस? तो डिस्टिलेशन की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिलेक्टिव बॉइलिंग करते हैं और साथ ही साथ उसके बाद क्या करते हैं, कंडेंसेशन करते हैं किसी भी कंपोनेंट की लिक्विड मिक्सचर में, तो दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। कहने का मतलब है कि अगर मैं पहले क्या करता हूं, बॉइलिंग करता हूं, किसी लिक्विड को वेपर की फॉर्म में लाता हूं और उसके बाद उसको कंडेंस करके दोबारा लिक्विड की फॉर्म में लाता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसेस इस्तेमाल करना है पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो वो लिक्विड्स जिनका सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज वेरी वेरी लेस, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इट इज ए टेम्परेचर एट विच योर लिक्विड चेंजेस टू वेपर्स। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं किसी लिक्विड की जिसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 99 डिग्री सेल्सियस, तो जब मैं इसको हीट करके 99 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे लाऊंगा तो ये जितना भी लिक्विड होगा वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर फॉर्म में, वो स्टीम फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, ये प्रोसेस किया जाता है इन वेरी टॉल टॉवर्स विच आर कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग टॉवर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, जो आपका क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, पेट्रोलियम जो है, उसको हम फर्नेस में हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं। we use here the process called as fractional distillation। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी डिफरेंट सेक्शंस होती हैं पेट्रोलियम की जिनसे ये मिलके बना होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या फंडा होता है कि जो लाइटेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है, दे एग्जिट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस फ्रैक्शनेटिंग टॉवर। तो वो कहां से निकलेंगे, वो ऊपर से आएंगे, those products which are the lightest and which are having the lowest boiling point, and those which are having the highest boiling point they are settle at the bottom, वो बॉटम से एग्जिट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे ये मिलके बना होता है और जिनको हम सेपरेट करते हैं इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हिच इज कैरिड आउट इन टॉल फ्रैक्शनेटिंग टॉवर्स। तो इसमें पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट आता है दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस जो है ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि हमने पेट्रोलियम में से डिराइव किया है और इसका इस्तेमाल करते हैं हम कहाँ पे, अपने होम्स में, घरों में, इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, यू हैव लिसन्ड अबाउट द एलपीजी, you have listened about the LPG, that is LPG stands for liquefied petroleum gas। तो जब आप पेट्रोलियम गैस को अंडर हाई प्रेशर कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, तो you got what is called as LPG। आपके घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं, जैसे आपके HP के सिलेंडर आते हैं, आपके इंडेन के सिलेंडर आते हैं, what are that those cylinders, their cylinders are called as LPG cylinders। After then the next product is petrol which is called as gasoline। तो इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स। आपकी जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जैसे आपकी बाइक्स हैं, स्कूटीज हैं, कार्स हैं, इनमें किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम पेट्रोल का। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसको हम सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, इन ड्राई क्लीनिंग। अब अगर हम बात करें कैरोसिन की, तो कैरोसिन का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कैरोसिन यानी मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं आपके जो प्रेशर स्टोव्स होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, जो आपके लैंटर्न्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, उसमें इनका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके जेट एयरक्राफ्ट्स होते हैं विच आर द एविएशन इंडस्ट्रीज, तो वहां पे हम इनका इस्तेमाल करते हैं एज ए फ्यूल। नेक्स्ट है डीजल। डीजल इज यूज्ड इन हैवी मोटर व्हीकल्स। आपके हैवी मोटर व्हीकल जिसमें आपकी बसेज आती हैं, ट्रक्स आते हैं, तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं डीजल का, विच इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। साथ ही साथ हम डीजल को यूज करते हैं इन जनरेटर्स। नेक्स्ट इज योर फ्यूल ऑयल। फ्यूल ऑयल का हम किस पे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं आपकी शिप्स में। लुब्रिकेटिंग ऑयल,
आपकी कोई भी अगर आपके घरों में या इंडस्ट्रीज में कोई भी जो मशीन्स होती हैं उनको जरूरत पड़ती है लुब्रिकेशन की। आपको उन्हें लुब्रिकेट करना पड़ता है ताकि वो जो है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। आपके जो इंजन्स होते हैं गाड़ी के वो प्रॉपरली फंक्शन करें, आपको उनकी लुब्रिकेशन करनी पड़ती है। तो वो आप लुब्रिकेशन कैसे करते हो? दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द लुब्रिकेटिंग ऑयल। नेक्स्ट इज योर पैराफिन वैक्स। आप जो घरों में कैंडल्स मोमबत्तियां इस्तेमाल करते हो, वैसलीन इस्तेमाल करते हो, ग्रीस इस्तेमाल करते हो, जो आपके ऑइंटमेंट्स आते हैं काफी सारे वो इस्तेमाल करते हो, दैट इज बेसिकली व्हाट? दैट इज योर पैराफिन वैक्स, जिसकी मदद से हम इन सारी चीजों का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज योर बिटुमेन और एस्फॉल्ट। इसका हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग ब्लैक पेंट्स। इट इज ऑल्सो यूज इन रोड सरफेसिंग। रोड्स में हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोड बनाते टाइम। Now we will discuss in detail about the petroleum gas, which is also called as LPG, that is liquefied petroleum gas. तो अगर मैं पेट्रोलियम गैस की बात करूं, इट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज दैट? इट इज अ मिक्सचर ऑफ, इट इज अ कंपाउंड ऑफ जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो वो ऐसे कंपाउंड जिनमें आपका कार्बन होता है एंड हाइड्रोजन होता है, दैट इज कॉल्ड ए हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पेट्रोलियम गैस की बात करूं तो किसका मिक्सचर है? ये मिक्सचर है आपके 3 हाइड्रोकार्बन्स का। वन इज योर ब्यूटेन, अदर इज प्रोपेन एंड इथेन। तो इफ आई टॉक अबाउट द ब्यूटेन, व्हाट इज ब्यूटेन? ब्यूटेन इज C4H10। दिस इज ब्यूटेन। व्हाट इज दिस? इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अगर मैं पेट्रोलियम गैस की बात करूं तो पेट्रोलियम गैस मेरा क्या है? इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जो मेन इसमें गैस है जिससे ये बना होता है, दैट इज ब्यूटेन। तो इसके साथ ब्यूटेन के अलावा इसमें और भी कुछ स्मॉलर अमाउंट्स में, स्मॉलर क्वांटिटीज में कुछ आपको हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। दैट इज इसमें आपको प्रोपेन मिलता है एंड इसमें आपको क्या मिलता है? इथेन। इथेन स्टैंड फॉर C2H6। दिस इज इथेन। अब पेट्रोलियम गैस क्या है? ये बेसिकली एक बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट यानी कि एक एडिशनल प्रोडक्ट है जो कि आपको मिलता है ऑयल रिफाइनरीज में जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो। किसकी? पेट्रोलियम की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इट स्टैंड्स फॉर कि जब आपका सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड्स को जब आप डिस्टिलेट करते हो, उनको सेपरेट करते हो, वेयर द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लेस, देन इट इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो व्हाट इज LPG? LPG स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो पेट्रोलियम गैस जिसको मैंने लिक्विफाई किया है अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फॉर एग्जांपल, आपके जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स, आपके घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं, जैसे इंडियन का सिलेंडर आता है, HP का सिलेंडर आता है, नियर अबाउट 14 kgs ऑफ गैस इनमें आती है आपकी, दैट इज मेनली ब्यूटेन। अब ये जो आपकी पेट्रोलियम गैस जो कि LPG है, ये बेसिकली अपनी नेचुरल स्टेट में इट इज ए ऑर्डरलेस गैस। इट हैज नो ऑर्डर, इट हैज नो स्मेल। इसमें कोई स्मेल नहीं होती। ये एक ऑर्डरलेस गैस है, बट इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी एक्सप्लोजिव। ये बड़े जल्दी एयर के साथ मिक्सचर बना के एक्सप्लोजन करती है और कोई भी मिसहैपनिंग किसी के घर में हो सकती है। तो अगर कभी किसी के घर में कोई गैस सिलेंडर में से गैस लीक हो जाए तो अगर उसको पता ही ना चले तो इट इज वेरी डेंजरस। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए इंडस्ट्रीज में एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस, एक ऐसी सब्सटेंस जिसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, विच इज कॉल्ड एज इथाइल मर्सेप्टेन। तो ये इथाइल मर्सेप्टेन जो है ये ऐड किया जाता है किसमें? आपके जो LPG सिलेंडर्स हैं उनमें, ताकि जो आपकी गैस लीकेज है उसको आप डिटेक्ट कर पाओ कि अगर कभी भी सिलेंडर में से जो गैस जो है वो लीक हो जाती है तो आप उसकी स्मेल जो है वो आपको आ जाएगी। और एंड दैट इज ऑल विद दिस लेक्चर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इनहेल CO3। थैंक यू।